वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, वो इंसान इस सिचुएशन को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, क्या एनर्जी उस इंसान की इस कनेक्शन को लेकर, क्या चल रहा है इस इंसान के थॉट प्रोसेस में, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी। किसी तरीके की ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है। ठीक है, कोई मेंटल केज या ब्लॉकेजेस हैं, स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है राइट नाउ ये इंसान। कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है इस इंसान की जो उसको स्ट्रेस दे रहा है। अब वो इस कनेक्शन की हीलिंग को लेकर हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है, किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये इंसान राइट नाउ। ठीक है, आपके कनेक्शन में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इस चीज़ का स्ट्रेस आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है। एक मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बर्डन राइट नाउ। आप किसी ऐसे कनेक्शन में जहाँ पर अब ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, काम कैरियर भी हो सकता है। ठीक है, कोई और इंसान भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है करंट एनर्जी को लेकर या करंट सिचुएशन को लेकर, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर नहीं पा रहा। सिचुएशन उसको कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा है। ठीक है, एक अपने आप में एक डिस्टर्बिंग एनर्जी से इंसान की, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील करना या डिस्टर्ब फील करना। ठीक है, ओवर थिंकिंग भी है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी की भी एनर्जी है। ठीक है, जब भी इंसान बात करता होगा थोड़ा सा मेंटली इंसान आपको लगता होगा तो स्ट्रेस आउट है या किसी चीज़ की टेंशन कैरी कर रहा है, बहुत रिलैक्स होकर क्लियर होकर बात नहीं कर पा रहा। ठीक है, मतलब कि आपको लगता नहीं कि खुद से इनिशिएट लेकर बात करना या खुद से बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटरेस्ट रखना। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, खुद से इनिशिएट नहीं ले रहा होगा ये पर्सन। ठीक है, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इस इंसान के माइंड में, इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो उसको स्ट्रेस दे रहा है, जो उसको बर्डन दे रहा है। ठीक है, 8 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर हो सकता है। डेफिनेटली ब्लाइंड फोल्डेड है। ठीक है, क्रॉस रोड पर है, कंफ्यूज है, नर्वस एनर्जी है। यहाँ पे द टावर है, कोई ना कोई चीज़ की लाइफ में कोई ना कोई टावर चल रहा है। ठीक है, कोल्ड टावर मूवमेंट, अपने आप अपनी लाइफ में एक सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में पास में कुछ हुआ या इसकी लाइफ में कोई ना कोई टावर मूवमेंट आया था। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस या साइलेंट या डिस्कनेक्ट हुआ है ये इंसान। ठीक है, कोल्ड एनर्जी इसकी आपको इन दिनों देखने को मिल रही होगी। जो भी इसने अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स इश्यूज़ के लिए करे हुए, मल्टीपल पार्टीज़ को जो भी डील कर रहा है, देखिए कोई भी चीज़ इसको सुकून से तो बैठने नहीं देगी। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान जबकि बैलेंस चाह रहा है अपनी लाइफ में, पीस चाह रहा है, इमोशनल बैलेंस इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं कर पा रहा इमोशनली अपने आप को, अपने सेल्फ को, क्योंकि बर्डन सम है। ठीक है, इस इंसान को पता है कुछ ना कोई चीज़, इसने कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी कर दी है जो इसको ना चाहते हुए भी एक स्ट्रेस दे रही है, पैनिक अटैक्स दे रही है, इसको सफ़र करना पड़ रहा है, इसको डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ रही है अपनी लाइफ में। ठीक है, ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। आप किसी पर्सन से ऐसे डील कर रहे हैं, पर्सन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में है। ठीक है, मैरिज हुई हुई है, मैरिज नहीं हुई हुई तो यहाँ पर ये इंसान मैरिज को लेकर शायद यहाँ पर इसने कोई चीज़, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि इसको ऐसा लगता है आगे फ्यूचर क्लियर नहीं है। ठीक है, इस कनेक्शन में फियर, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, क्लियरली बात ना होना, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, बहुत क्लियर बात नहीं करता, बहुत क्लाउडेड कन्फ्यूजन वाली बातें करता है। जब भी बातें करता है आपको पता ही नहीं होता, आपको लगता है ये जैसे कि मेंटली ये इंसान एक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि आपको खुद से बात करनी पड़ती है, अदरवाइज ये इंसान खुद से अवेलेबल नहीं है इस कनेक्शन को ग्रोथ देने के लिए, इस कनेक्शन में इनिशिएट लेने के लिए। ठीक है, ओके, डेफिनेटली कन्फ्यूजन है। आपके अलावा ये इंसान कोई और
पर्सन भी जगल कर रहा है। इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन ज़रूर है, ठीक है। ये इंसान किसी चॉइसेस को क्रिएट करके बैठा हुआ है, एक डिफेंसिव एनर्जी में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों से फ़ाइट नहीं कर सकता, अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहता है। जैसे यहाँ पर कहीं भी फ़ाइट या आर्गुमेंट यहाँ पर आप करेंगे या कोई और भी करेगा, थर्ड पार्टी करेगी, डिफेंसिव हो जाता है फ़ौरन, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहा, खुद से एक्शन कहीं पर भी नहीं ले रहा, बर्डन, स्ट्रेस आउट, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ये इंसान घिरा हुआ, ठीक है। क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करे लाइफ में, ऑप्शंस, चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए हैं, लेकिन डिसाइडेड नहीं है इसको किस चीज़ के साथ जाना चाहिए, लाइफ में क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूज पर्सन, ठीक है। जो इंसान मेरे ख्याल से एक कनेक्शन सही से संभाल नहीं सकता, उसने मल्टीपल चॉइसेस क्रिएट कर ली है, तो बताएं वो इंसान क्या करेगा। और ये इंसान क्लियर भी नहीं है इसको करना क्या है, इसको चाहिए क्या, ठीक है। इसके पास क्लैरिटी भी नहीं है, मतलब कि इसको लाइफ में ये आपका नहीं किसी का भी ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर ये मैरिज हुई हुई है तो उसमें भी खुश नहीं है, अगर ये यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट हुई हुई है आपके साथ नहीं किसी और के साथ है तो उधर भी खुश नहीं है। क्लियरली यहाँ पर इसके पास 4 कप्स हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, स्नेकी बिहेवियर है। वहाँ भी जिस तरीके से आपसे डील कर रहा है, डिफेंसिव होके, स्नेकी बिहेवियर करके, बिना जवाब दिए, एक इग्नोर करके, उस तरीके से उधर भी इंसान एक्ट कर रहा है। क्लैरिटी नहीं है इसके पास, ठीक है। इसको खुद नहीं पता इसको क्या चाहिए, इसको खुद नहीं पता ये क्या चूज़ करना चाह रहा है, क्या इसकी प्रायोरिटी है, इसके सबसे ज़्यादा करीब है, खुद चूज़ नहीं कर पा रहा, खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा। स्नेकी बिहेवियर है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्नेकी बिहेवियर है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी बहुत है, 777 स्पिरिचुअल, यहाँ पर अवेकनिंग ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअली आपको अवेकन करे या अलाइन करे, या ये वेट आपको मतलब कि क्लियर करे, आपको अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, या अपनी लाइफ में आपको आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं बहुत लॉन्ग टाइम से और वेट कर रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है। इसके सही होने का, इसके साथ क्लियर कम्युनिकेट करने का, या इसके बाद क्लियरली डिसाइड करने का। आप यहाँ पर बहुत टाइम से बैठे हुए हैं आप, और आप इसका वेट कर रहे हैं। आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड है, आप यहाँ मैरिज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पर कमिटमेंट प्लान करते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप टीम वर्क चाहते हैं इस कनेक्शन में। लेकिन ये इंसान एक सीरियस होकर नहीं दे रहा मैरिज और कमिटमेंट को लेकर। आपका जो माइंड सेट है, आप जो वेट कर रहे हैं यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज का वेट कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी इस कनेक्शन में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर इंसान स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, एक्सेप्टेंस के बजाय ये आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा ये क्लियर थर्ड पार्टी को भी लेकर है, ठीक है। ये अपनी चॉइसेस को भी लेकर ही कन्फ्यूज़ है, टोटली कन्फ्यूज़। इसने जो भी एक्शंस लिए हैं वो इसने बहुत इमेच्योरिटी में लिए हैं, बहुत ज़्यादा इस माइंडसेट के साथ लिए थे कि मतलब कि टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी एनर्जी। इंसान स्नेकी बिहेवियर में है, लिटरली ये इंसान आपके सवालों से भागने की कोशिश कर रहा होगा, या आपको फेस कम से कम करना चाह रहा होगा, या बहुत ज़्यादा प्रेशर देने पे इंसान थोड़ी देर आपसे कम्युनिकेट कर लेता है, या बहुत बार ट्राई करने के बाद आपसे थोड़ी देर बात कर लेता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी। क्योंकि ये इंसान आपके इंटेंशंस को बहुत क्लियरली जानता है, ये जानता है आप क्यों होल्ड करके बैठे हैं इस इंसान को, क्यों आप इस कनेक्शन को या इस सिचुएशन को होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है। ये तो आपकी एनर्जी, ये आपकी एनर्जी, इस इंसान की एनर्जी एक डिफेंसिवनेस वाली है, एक रिजेक्शन, आपको रिजेक्शन सी फेस होती होगी इस इंसान से बात कर या इस इंसान को डील कर, ठीक है। आपको लगता होगा कि एक रिजेक्शन वाली आपको एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती होगी इस इंसान से कनेक्ट होकर। 7 की एनर्जी है, इस इंसान को अवेकन होने की ज़रूरत है। ये इसलिए डिफेंसिव होता है क्योंकि इसको पता है इसने जो भी इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है वो इसका करा धरा है, ठीक है। इसने मैनिपुलेट कर इसने झूठ सच लगा कर लोगों को अपने साथ स्टक करके रखा हुआ है, ठीक है। और अब उन्हीं लोगों से ये इंसान एक डिफेंसिव होता फिर रहा है, प्रोटेक्ट करता फिर रहा है, बहुत एक पेजेस की एनर्जी में एक्शंस लेता है, बहुत कैजुअल टॉक या कैजुअल कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि ये स्टक है, टोटली स्टक है, ठीक है। ये इंसान पहले मैनिपुलेट कर रहा था, माइंड गेम्स खेल रहा था, अब इस कनेक्शन से स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है। अब होप आपको भी नहीं दे रहा, किसी और को भी नहीं दे रहा, ठीक है। अब स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन इसने एक कहते हैं ना एक कर्मा इसने क्रिएट कर लिया है। इमोशनली डिटैच है, कम्प्लीटली डिटैच है, डिस्कनेक्ट है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है इस सिचुएशन में ये इंसान, ठीक है। इमोशनली कनेक्टेड नहीं है ये पर्सन, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अपने यहाँ पर
बहुत स्ट्रबन हुआ है, ठीक है ना, मतलब कि इमोशनल बैलेंस कनेक्शन से इंसान को मिल सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रबन एक्ट कर रहा है, जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। आप ये मत समझे कि आपकी समझ रहा है या आपसे बॉदर हो रहा है, नहीं, बहुत पोलाइटली डील कर रहा है। एक होता है ना, क्योंकि इसने उसको पता है इसने मैनिपुलेशन की हुई है, इसने यहाँ पर पता मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स एक अपने झूठे से जाल में फंसाया हुआ है, ठीक है। शिप्स मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है टाइम के साथ ये चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी या टाइम के साथ ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये एक इसको पता है कि मतलब कि ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पर। इमोशनली डिस्कनेक्ट है, आगे की तरफ देख रहा है, पीछे क्या कर आया उसको देखने के बजाय आगे की तरफ देख रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। ये जानता है इसने इस कनेक्शन में इम्बैलेंस है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट भी होती होगी, ठीक है। और यहाँ पर इम्बैलेंसिंग की वजह से जैसे कि आपको वेट करना पड़ता है इस इंसान के, इंसान आपको अप्रोच करे, कांटेक्ट करे, एक स्टैग्नेंट एनर्जी इस कनेक्शन की। आप लोग के बीच फाइट्स बहुत हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं या आप सवाल जवाब कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये इंसान जैसे कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच हुआ है राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे। जैसे कि चीज़ों को एक वक्त पे छोड़ देना, टाइम पे छोड़ देना, और मेंटली उलझा हुआ और मतलब कि कन्फ्लिक्टेड फील करना, क्लियर फील ना करना इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा। ये इंसान फंस ये गया, इसको पता है इसने मैनिपुलेट करा है, इसने यहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट करी, इसने यहाँ नेगेटिविटी क्रिएट करी है, जिसका नतीजा ये है कि आप लोग स्टक हो गए, इस इंसान के मैनिपुलेशन में आ गए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लव वाला फैक्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक अट्रैक्शन, पैशन, लाइफ को एक्साइटमेंट बनाए रखना, लाइफ में चॉइसेस रखना, वो सिर्फ इस चीज़ का थ्रिल था, ठीक है। मुझे यहाँ पर इमोशंस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस, अपने किए का स्ट्रेस, बर्डन, रियलाइजेशन, फियर, डर, इसमें प्यार रियलाइज़ नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें चीज़ों को कैसे एक जैसे कि एक विदाउट विक्टिम, मतलब कि विदाउट अपने सर पे लिए विक्टिम बने इस कनेक्शन से कैसे निकला जा सकता है, ठीक है। स्लोली बट श्योरली, बहुत स्ट्रेस आउट में, ये नहीं कह रही कि जो भी करा इसने इंटेंशनली करा, तभी ये इंसान जानता है मैनिपुलेशन इसकी की हुई है, माइंड गेम्स इसके किए हुए हैं। तो ये इंसान एक होता है ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रबन होकर अपना सिचुएशन से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, नहीं, ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, ये क्लैरिटी नहीं बना पा रहा। असल में मसला ये है, ये इंसान क्लियर नहीं हो पा रहा इसको क्या चाहिए, ठीक है, इसको चाहिए क्या, ये चाहता क्या है, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्ट है, इमोशनली आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। यहाँ पर ये इंसान शिप्स की तरफ, आगे की तरफ देख रहा है, आगे क्या हो सकता है, लेकिन कन्फ्लिक्टेड है माइंड, ठीक है। माइंड उलझा हुआ है इस इंसान का, रिलैक्स नहीं है, माइंड में किसी तरीके की उलझन है, ऑब्स्टिकल है, चैलेंजेस हैं, एक इसी वजह से बार बार स्ट्रबन एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ये बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करना चाहता ये इंसान, डेफिनेटली इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट की एनर्जी इस इंसान की, ठीक है। सिंगल है, ये अपने आप को सिंगल है, इंडिपेंडेंट एनर्जी, अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना, सिंगल रहना, ठीक है, फ्री फील करना, ब्लॉकेजेस से फ्री रहना, ठीक है। और मतलब कि ये नहीं चाहता कि इसको बार बार पॉइंट आउट किया जाए, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट कॉल है, यहाँ पर ये इंसान जो है ना एक अवेकन एनर्जी में है, ठीक है। ये चीज़ों को अगर ये फर्दर फ्यूचर नहीं दे सकता तो ये ख़त्म करना चाहता है, इस चीज़ की थिंकिंग में ओवर थिंक कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको उस चीज़ से डर लग रहा है जो इसको कर्मा फेस करने को मिलेगा, उस चीज़ से घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहा है, ठीक है। सिंगल रहना चाह रहा है, इंडिपेंडेंट ग्रो करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन अपनी मिस्टेक इसको पता है, ठीक है। ये आसानी से नहीं निकल सकता, टावर मून की एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान को पता है इसने क्या क्या करा है, चीट, बैक स्टेप, एक रिजेक्शन इसने फेस कराई है, डिसअपॉइंटमेंट इसने दी है अपने बिहेवियर, अपने एक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ फैंस, ये इंसान जानता है कि आपको बैक स्टेपिंग, चीटिंग फील होती है इस इंसान की तरफ से। ये इंसान यहाँ पे एक फेयरफुल है, ठीक है। आप फेयर, आपके दिल दिमाग में फेयर है, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। आप इस कनेक्शन को विश तो करते हैं, लेकिन एक डाउट्स के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ, आप खुद भी क्लियर नहीं है, आपको खुद भी पता नहीं है कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ का हिस्सा है या नहीं है। ये इंसान इस कनेक्शन को समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। बहरहाल ये इंसान ये ज़रूर रियलाइज़ कर पा रहा है कि आप डिज़र्विंग नहीं है, ठीक है।
ये जो भी माइंड गेम्स कर रहा था या जो भी ये इमेच्योर बिहेवियर दिखा रहा था, एक अवेकनिंग कॉल है इसको। एक अवेकन कॉल दी गई है, जागो, ठीक है, रियलाइज़ करो तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हारा लाइफ पैटर्न ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि मिस्टेक्स तुम्हारी तरफ से हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट और बर्डन सा में ये इंसान, ठीक है, क्योंकि इसको पता है ये इनडिसाइसिवनेस है, ये किसी को जस्टिस नहीं दे पा रहा, ये मल्टीपल चॉइसेस ऑप्शंस इसने क्रिएट करी ना, ये वहाँ खुश है ना आपके साथ खुश है, ये खुद समझ नहीं पा रहा, ठीक है, और इसको रियलाइज़ भी हो रहा है ये मिस्टेक कर गया है, मतलब कि इसने अपनी ज़िंदगी में एक टॉक्सिक पैटर्न एक टॉक्सिक पैटर्न में ये पर्सन, ठीक है, ये लोगों की लाइफ में एक नेगेटिव पर्सन की तरह इसकी इमेज बहुत ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक हो चुकी है, एक बुरे इंसान की तरह हो चुकी है, ठीक है, जो जिससे इसको फ्री होना पड़ेगा, ठीक है, और ये अब उस माइंडसेट में है, ये अब चीज़ों को विदाउट डिसीजन मेकिंग लेकर नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये इंसान चाह रहा है कि मैं सिंगल हो जाऊँ, अगर लोग मेरे साथ कनेक्ट भी हो तो एज अ फ्रेंड, एज अ कनेक्शन, ठीक है, अब इस टॉक्सिसिटी में ये इंसान नहीं जाना चाहता दोबारा, मतलब कि यहाँ पर एक कह सकते हैं आप यहाँ पर जैसे कि गट फीलिंग कह रही हैं, इस टॉक्सिसिटी में मत पड़ो, जो चीज़ चाहते हो उस चीज़ को रखो, जिस चीज़ को नहीं चाहते उस चीज़ को लेट गो करो। तो इस इंसान का माइंडसेट यही वाला है। राइट नाउ ये करंटली फील क्या कर रहा है आपको लेकर, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी स्ट्रेस और बर्डनसम एनर्जी है, क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है, नर्वसनेस है, फियर है, चॉइसेस, जगलिंग एनर्जी। ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है, इस इंसान को लगता है आप इसके क्लोज हैं, ठीक है, यहाँ पर एक क्लोजनेस है, आपके साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, बॉन्ड है, ठीक है, जो ये एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे दी एम्परर, ये इंसान आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है या चीज़ों को डील कर पाता है, इसको लगता है कि आपके साथ एक अच्छा फील होता है, ठीक है, एक अच्छी फ्रेंडशिप है। सेवन ऑफेंस, लेकिन डिफेंसिवनेस है, ये इंसान डिफेंसिव रहता है, फ्रेंडली ज़रूर रहता है लेकिन डिफेंसिव रहता है, क्लोज नहीं आने देता, ठीक है, ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करें कुछ कनेक्शन, क्योंकि इंसान कंफ्यूज है, डिफेंसिव इसलिए क्योंकि कंफ्यूज है, टू ऑफ पेंटिकल कैरी कर रहा है, आपके अलावा कोई और सिचुएशन माइंड में इम्बैलेंस एनर्जी, फियर, कन्फ्यूजन, ये सब कैरी कर रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल, ठीक है। काम, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ जर्नी, इस लाइफ जर्नी में ये इंसान इस तरीके से काम और कैरियर को इंपॉर्टेंस देता है, डेविल एनर्जी है, आपके अलावा किसी और चीज़ का सोचना या बहुत नेगेटिव चीज़ों को एडिक्टेड होना, ठीक है, टावर मूवमेंट, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है, इसको किसी तरीके की एडिक्शंस हो सकती हैं, इस इंसान को नेगेटिव एडिक्शन हो सकती है ये, ठीक है, डेथ इन रिवर्स, किसी तरीके की एडिक्शन से इसको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कनेक्शन को इमोशनली समझना पड़ेगा, ना कि एक पैशनेटिव साइड से, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट साइड से, इसको इन सब चीज़ों से माइंड से बाहर आना पड़ेगा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, इस इंसान का एक नेगेटिव माइंडसेट चेंज होकर एक जब ये पॉजिटिवली लव को लेने स्टार्ट कर देगा ना, एक लव अटैचमेंट, या ये सिर्फ एक सुपरफिशियल या एक मतलब कि एक सुपरफिशियल या अट्रैक्शन बेस पे ही जब ये कनेक्शन को लेना ख़त्म कर देगा, तब यहाँ पर इमोशनल साइड इसकी ओपन अप होगी, इसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लोगों से एक सुपरफिशियल वे में कनेक्ट होता है, अट्रैक्शन, पैशन, एक टाइम स्पेंड करना, एडिक्टेड रहना, ठीक है, अब एडिक्शन ये इंसान किसी तरीके की भी हो सकती है, तो यहाँ पर इस इंसान की उस चीज़ में चेंज आना ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, ठीक है, जो भी पर्सन है बहुत किसी एक ही तरीके के पैटर्न में एक ही तरीके के या एक ही चीज़ को माइंड में रखता है ये इंसान रिलेशनशिप बनाता है, ये इमोशनल कनेक्ट होकर रिलेशनशिप नहीं बनाता, ये एक फिज़िकल अट्रैक्शन, एक कनेक्शन और अट्रैक्शन, पैशन, ये इंसान बहुत इस तरीके की कनेक्शन के बीच ये इंसान इस तरीके की कनेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, अट्रैक्शन, पैशन को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, ये इमोशनल बॉन्ड को रियलाइज़ करने के बजाय इस साइड को ज़्यादा ये इंसान फॉलो करता है, तो जिसकी वजह से इस इंसान के कनेक्शन टिक नहीं पाते, मल्टीपल चॉइसेस बन जाती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा बहुत इसको रियलाइज़ होने लगा है कि इसने अपनी लाइफ में एक कार्मिक टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर ली और उसका जस्टिस भी होगा, जब जस्टिस होगा तो गुनहगार नेगेटिव ये, क्योंकि माइंड गेम्स ये खेल रहा था, मैनिपुलेट ये कर रहा था पूरे कनेक्शन को, मल्टीपल पार्टीज़ को ये डील कर रहा था, हर्ट इसी ने करा है, ब्रोकन इसी ने किया है, तो उस चीज़ का स्ट्रेस फील कर रहा है, बर्डनसम एनर्जी फील कर रहा है, क्योंकि पता है ना यहाँ पर इम्बैलेंसिंग एनर्जी है, ठीक है,
यहाँ पर ना ये खुश आपको रख पा रहा है, ना ये बैलेंस आपको दे पा रहा है। ये एक माइंड में एक नेगेटिव, जो लोग नेगेटिव एडिक्शन लेके कनेक्शंस में आते हैं वो कभी भी लव इमोशंस को फील नहीं कर पाते, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक डार्क टाइम चल रहा है, ठीक है, डार्कनेस, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, आपको कहा जा रहा है सेल्फ लव में आप आएँ, ठीक है, प्रैक्टिस करें सेल्फ लव, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी एवरी विश, ठीक है। फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ, अभी जो अभी हो रहा है उसका वो टाइम अच्छा स्पेंड करें लाइफ में, ठीक है। अपने आज को ख़राब मत करें, अपने प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट मोमेंट को, प्रेजेंट मेमोरीज़ को ख़राब मत करें। अपने फ्यूचर को लेकर आप फ्यूचरिस्टिक होकर बहुत ज़्यादा सोचते तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हो जाते हैं। प्रेजेंट एनर्जी या प्रेजेंट हैपनिंग एंड लाइफ में जो इवेंट्स उसको एंजॉय नहीं कर पाते आप, ठीक है। आपके पर्सन को कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपके पर्सन की किसी तरीके की एडिक्शन ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को स्पेसिफिक तरीके से ही एक कनेक्शन में आना पसंद आता है, उसके बाद ये इंसान लव इमोशन इसलिए फील नहीं कर पाता क्योंकि वो एक सुपरफिशियल वे में ही कनेक्ट होता है। ये इंसान मेंटली प्रिपेयर होता है कि इसको एक टेम्प्रेरी कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो सीटिंग को पढ़ते रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।